Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Tasleem and today in this video we will learn some important airport vocabulary. So if you want to join aviation industry, then this video is going to be very helpful and beneficial for you. Because when we reach at the airport, we need to know some different vocabularies, right? So the first term that we are going to learn today is check-in. So when you check in at the airport, you notify the airport that you have arrived at the airport, right? So then airline will take your suitcases and then they will give you a boarding pass. Now what is boarding pass? So boarding pass is actually a ticket that gives you permission to board the plane. सो एयरलाइंस में हम काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, मीन्स बोर्ड द प्लेन, एम्बार्क द प्लेन, डिसएम्बार्क द प्लेन, राइट. सो ये सारे वर्ड्स हम हमारे कॉमन कॉन्वर्जेशन में नहीं यूज़ कर सकते हैं. सो बोर्ड द प्लेन मीन्स टू गेट इनटू द प्लेन, प्लेन के अंदर जाना. सो ये वाला टर्म है, ये हम सिर्फ एयरप्लेन के लिए ही यूज़ करते हैं, हम और किसी बस के लिए हम नहीं यूज़ कर सकते हैं. सो बोर्ड द प्लेन का मीनिंग है टू गेट इनटू द प्लेन. सो बोर्डिंग पास ऐसी टिकट है जो आपको परमिशन देती है प्लेन के अंदर जाने की. सो जब भी आप प्लेन के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले आपका जो फ्लाइट अटेंडेंट है वो आपका बोर्डिंग पास चेक करता है, राइट. सो सेकंड जो टर्म है वो है बोर्डिंग टाइम. सो बोर्डिंग टाइम वो है कि आप किस टाइम पे प्लेन में जा रहे हैं, राइट. सो बोर्डिंग टाइम आपके बोर्डिंग पास पे लिखा हुआ होता है. बोर्डिंग पास पे आपका नेम, आपका प्लेस एंड आपके फ्लाइट नंबर भी लिखा हुआ होता है. तो जो नेक्स्ट टर्म है वो है ब्रिज गेट. सो ब्रिज गेट एक ऐसा गेट है जो आपको एयरपोर्ट के मेन गेट से लेके एयरक्राफ्ट तक जाने में हेल्प करता है. सो मैंने सारे जो रिलेटेड इमेजेस हैं वो आपको यहाँ शो कर रखी हैं. सो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी, आपको सब कुछ प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा, राइट. सो ये वो गेट है जो आपको मेन गेट, एयरपोर्ट के मेन गेट से लेके जो आपका एयरक्राफ्ट है वहां तक लेकर जाता है. सो जब आप एयरक्राफ्ट में एंटर करते हैं तो आपको अपनी सीट नंबर ढूंढनी पड़ती है, राइट. सो सीट नंबर मिलने के बाद में आपका जो बैगेज है, आपका जो लगेज है वो आप रखते हैं ओवरहेड कंपार्टमेंट. सो ओवरहेड कंपार्टमेंट या फिर ओवरहेड बिन्स क्या होती हैं, आपके जस्ट सिर के ऊपर वो होती हैं एंड वहां पे आप अपना जितना भी सामान है वो सब आप रख सकते हैं, राइट. अब हम बात करते हैं कि आपका जो बैगेज है वो कितने टाइप का हो सकता है, राइट. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बैगेज. फर्स्ट इज कैरी ऑन एंड सेकेंड इज चेक इन. सो कैरी ऑन वो वाला बैगेज है जो आप अपने साथ कैरी करते हैं, राइट. सो मतलब ऐसा कुछ होता है कि आप 8 kg से ज्यादा कैरी ऑन नहीं आप रख सकते हैं अपने. द बैगेज दैट यू कैरी विद योरसेल्फ इज नोन एज कैरी ऑन बैगेज एंड जो कैरी ऑन बैगेज है वो 8 kg से ज्यादा नहीं होना चाहिए. मतलब आप कुछ ही अमाउंट अपने साथ रख सकते हैं, कुछ ही अमाउंट का जो kg का जो बैगेज है वो अपने साथ रख सकते हैं. एंड जो चेक्ड इन बैगेज है वो आपके कार्गो होल्ड में रखा जाता है जो एयरक्राफ्ट के नीचे वाले पार्ट में होता है, राइट. सो उसके बाद में हम बात करते हैं आयल सीट एंड विंडो सीट. सो आयल सीट वो वाली सीट होती है जो वॉक अवे होता है, उसको हम बोलते हैं आयल सीट. जैसे आपको पिक्चर में यहाँ पे शो हो रहा है, तो आयल सीट वो होती है जो एक होती है विंडो सीट, एक होती है मिडिल सीट एंड एक होती है आयल सीट. सो आयल सीट वो वाली होती है जो मीन्स बहुत सारे लोग आयल सीट को ही प्रेफर करते हैं बिकॉज वो कहीं से भी उठ के कहीं भी जा सकते हैं. एंड मिडिल वाले सीट में बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं सब, बिकॉज यहाँ भी एक इंसान, यहाँ भी एक इंसान. सो आपको कौन सी सीट पसंद है? अगर आपको ऐसा चांस मिले ट्रैवल करने का, एयर ट्रैवल करने का, तो आप कौन सी सीट प्रेफर करेंगे, आयल सीट, मिडिल सीट या फिर विंडो सीट? एंड अगर आपको बहुत ज़्यादा पिक्चर्स वगैरह लेने का शौक है तो आपको विंडो सीट प्रेफर करना चाहिए बिकॉज विंडो सीट में आप वहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स वगैरह ले सकते हैं, राइट. सो आयल मीन्स जो वॉक अवे है, जो रास्ता होता है 2 सीट्स के बीच का, 2 रोज होती है उनके बीच का, उसको हम बोलते हैं आयल सीट. एंड बाथरूम्स इन एयरक्राफ्ट आर नोन एज लेबोरेटरीज. मतलब पता नहीं कि एयरलाइंस में बाथरूम को, किचन को डिफरेंट टर्म्स क्यों दिए गए हैं, बट अगर आप एयर ट्रैवल करते हैं सो आप कभी भी ये नहीं सुनेंगे टॉयलेट या फिर बाथरूम, यू विल हियर लेबोरेटरी, राइट. सो जो टर्म जो हम बाथरूम के लिए, वॉशरूम के लिए यूज करते हैं एयरक्राफ्ट में वो होता है लेबोरेटरी. एंड जो वहाँ पर ऐसा एरिया जहाँ पे फ्लाइट अटेंडेंट्स अपना फूड वगैरह प्रिपेयर करती हैं, जहाँ पे सर्व करने से पहले जितना भी वो प्रिपेयर करती है सब कुछ, तो उस एरिया को हम बोलते हैं गैली. मीन्स जो एयरक्राफ्ट के किचन वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं गैली एंड जो बाथरूम वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं लेबोरेटरी. एंड समटाइम्स इन इमरजेंसी पैसेंजर्स हैज टू लैंड ऑन वाटर.
सो इमरजेंसी के टाइम पे जब पैसेंजर्स लैंड करते हैं पानी में, सो दे नीड टू वेयर द लाइफ जैकेट्स और लाइफ वेस्ट, राइट। सो जो मैंने आपको यहाँ पे पिक्चर में शो कर रखा है, तो ऐसा कुछ दिखता है लाइफ जैकेट। सो वो आपको हेल्प करता है पानी में स्विम करने में। एयरक्राफ्ट का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, जहाँ पर जितने भी पायलट्स एंड को पायलट्स होते हैं वो अपना जो प्लेन है उसको उड़ाते हैं, उसको फ्लाई करते हैं, सो दैट पार्ट इज नोन एज कॉकपिट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, सो यू नीड टू रिमेम्बर द नेम कॉकपिट, राइट। एंड जो बहुत ज्यादा कॉमन टर्म जो हम यूज करते हैं, जो हमने काफी बार सुना है, टर्ब्यूलेंस। सो टर्ब्यूलेंस का मीनिंग ये होता है कि कभी कभी एयरलाइन जो एयरक्राफ्ट है वो शेकी फील करता है, मीन्स हिलता है, बिकॉज मौसम वगैरह सब सही नहीं रहता, तो उसकी वजह से टर्ब्यूलेंस होता है। सो टर्ब्यूलेंस मीन्स जो शेक करता है एयरक्राफ्ट, उस मूवमेंट को हम बोलते हैं टर्ब्यूलेंस, राइट। एंड जो एक इम्पोर्टेंट टर्म है जो हमने शायद बहुत ज्यादा बार सुना है, वो होता है जेट लैग। सो जेट लैग का मीनिंग क्या होता है कि कभी कभी जो फ्लायर्स होते हैं, कभी कभी जो पैसेंजर्स होते हैं जो फ्लाई करते हैं, तो वो ट्रैवल करने के कारण काफी ज्यादा थक जाते हैं, बिकॉज काफी सारी जो कंट्रीज हैं उनका टाइम जोन डिफरेंट होता है। मीन्स अगर हमारे यहाँ पे इस टाइम पे 2 बज रहे हैं, तो हमें पता नहीं कि दुबई में इस टाइम पे कितने बज रहे होंगे, राइट। सो अगर हम वहां पे ट्रैवल कर रहे हैं, सो हम इस टाइम पे दिन में वहां पे जा रहे हैं, सो हम दिन में ही पहुंचते हैं 12 घंटे बाद। सो इसकी वजह से हमें कुछ टायर्डनेस होती है, सो उस टायर्डनेस को हम बोलते हैं जेट लैग, राइट। सो नेक्स्ट जो टर्म है वो है रनवे। सो रनवे एक ऐसा ग्राउंड है, इज अ ग्राउंड वेयर जहाँ पे जितनी भी एयरक्राफ्ट वगैरह होती हैं वहां पे लैंड करती हैं एंड टेक ऑफ करती हैं। सो उस एरिया को, उस ग्राउंड को हम बोलते हैं रनवे। एंड जो नेक्स्ट टर्म्स है वो है फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास एंड इकोनॉमी क्लास। इकोनॉमी क्लास में कोई भी कॉमन मैन ट्रेवल कर सकता है। इकोनॉमी क्लास की जो टिकट होती है वो भी काफी चीप होती है। इसके बदले जो बिजनेस क्लास एंड जो फर्स्ट क्लास है उनकी जो टिकट्स होती हैं वो काफी एक्सपेंसिव होती हैं, राइट। एंड जो नेक्स्ट हमारा टर्म है वो है कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट क्या होता है कि जब भी आपकी जो प्लेन है, आपकी जो एयरक्राफ्ट है वो अराइव करती है एयरपोर्ट पे, सो आपका जितना भी बैगेज है वो कन्वेयर बेल्ट पे ही आता है। सो वो कुछ राउंड, ऐसा कुछ राउंड्स जो मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है, ऐसा कुछ दिखता है। तो आपका जितना भी बैगेज होता है, सो हम जब एयरपोर्ट पे कभी जाएं, मीन्स अगर आप कभी जाएं तो आप इन चीजों को, मीन्स हम हमारी लैंग्वेज में यूज करते हैं। तो अगर आपको ये सारे टर्म्स पता है, मीन्स ये कस्टम ड्यूटी है, दिस इज नोन एज चेक इन, एंड ये कन्वेयर बेल्ट है, सो आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं एंड आप ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं। आपका कोई फैमिली मेंबर, आपका कोई फ्रेंड साथ में है तो आप उनको भी सिखा सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज कस्टम। सो बिफोर यू आर अलाउड टू एंटर अ कंट्री, यू नीड टू गो थ्रू सम कस्टम्स, राइट। सो कस्टम ऑफिसर है, वो आपका जितना भी बैगेज है वो चेक करते हैं कि आपके पास ऐसी कोई चीज नहीं है जो इलीगल है, मीन्स आप कोई गन्स वगैरह है, कुछ भी ऐसी चीजें जो इलीगल है, मीन्स इलीगल एक्टिविटीज भी काफी सारी होती हैं एयरपोर्ट्स पे। तो आप दूसरी कंट्रीज से बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा गोल्ड वगैरह तो नहीं ला रहे हैं। सो ये सब चेक करता है। उसके बाद में आपका कस्टम ऑफिसर सब कुछ चेक करता है, आपका बैगेज वगैरह। उसके बाद में आपको अलाउ किया जाता है उस कंट्री में एंटर करने दिया जाता है आपको। एंड जो नेक्स्ट टर्म्स है वो है फ्रेजाइल। सो फ्रेजाइल का मीनिंग क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट्स ऐसी होती हैं जो इजिली टूट जाती हैं, जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट एंड डेलिकेट होती हैं। सो बैगेज के साथ में आप जो फ्रेजाइल आपकी चीजें हैं वो आप अलग चीजों में रख देते हैं, या फिर आप जितने भी ग्राउंड हैंडलिंग कंपनीज हैं या फिर कोई ग्राउंड स्टाफ मेंबर, आप उसको पहले ही इन्फॉर्म कर देते हैं। तो उससे क्या होगा कि वो आपका जो बैगेज है उस पर स्पेशल अटेंशन रखते हैं कि ये जो सामान है इसको आपको अच्छे से रखना है, बिकॉज इसमें कुछ फ्रेजाइल आपका ऑब्जेक्ट है, राइट। एंड जो नेक्स्ट टर्म है वो है वीजा। सो वीजा एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको किसी भी कंट्री में जाने की परमिशन देता है। सो डिफरेंट जो कंट्रीज होती हैं, मीन्स उनके अलग अलग लॉज होते हैं। सो हम इजीली, मीन्स कोई कंट्रीज में हम इजीली जा सकते हैं, बट किसी कंट्रीज के लिए हमें वीजा की जरूरत पड़ती है। So if you like this video and if you want to know some more vocabularies related to aircraft, please let me know below in the comment section. I will make a part 2 of this video. And if you like this video, please do not forget to press that big fat like button because it motivates me to make more videos. And thank you so much for watching.